नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। ईस्टर्न लद्दाख के गलवान वैली में धोखेबाजी से चाइनीज ट्रूप्स ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया और 20 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया। चाइना के इस दगाबाजी पर देश गुस्से में है। देश इंसाफ मांग रहा है, बदला मांग रहा है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि शहीद सैनिकों के रोते बिलखते परिजनों को कब मिलेगा इंसाफ। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी। रविंदर जी, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जो आज का है कि उन रोती बिलखती माओं की नम आंखों को कब सुकून मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। पूरा भारत अपने जांबाज वीर योद्धाओं को, जिन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में चीनियों को पछाड़ के वहां से खदेड़ा और एक खूनी स्कफल हुई, उसमें हमारे 20 जांबाज बहादुर रणबांकुरे शहीद हुए। पूरा देश अपने शहीदों को नमन कर रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। हमें गर्व है भारतीय सेना के जांबाज रणबांकुरे वीर शूरवीरों पर, जिन्होंने उसी गलवान घाटी में चीन जैसे खुरापाती, विश्वासघाती, दगेबाज चीन के 43 सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा। हमारे सैनिक बिना हथियार के उस एरिया में मूवमेंट कर रहे थे और चीन ने विश्वासघात किया। डंडों से, लाठियों से, राड़ों से हमारे जवानों पर चीन ने हमला बोला। हमारे 150 के करीब जवान थे और चीन के 500 से ऊपर जवान वहां एक साजिश के तौर पर वहां बैठे थे। और जैसे ही ये सारी घटना हमारे जवानों को पता चली, चीन की उस साजिश को मिटाने के लिए हमारे बहादुर जवानों ने चीन की उस साजिश को विफल किया। चीन के लोग वहां टेंट लगा रहे थे। जिस जगह पीपी पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान वैली की जिस जगह में ये आपसी मुठभेड़ हुई, स्कफल हुई, वहां चीन टेंट लगा रहा था और आधी रात को चोरी छिपे इस किस्म का षड्यंत्र कर रहा था, जो भारतीय जांबाज वीर सैनिकों ने नहीं होने दिया। पाकिस्तान हो, चीन हो, अगर हमारे देश की तरफ कोई भी टेढ़ी आंख से देखेगा, वो आंख निकाल के बाहर फेंक दी जाएगी। चीन किसी मुकालते में होगा, गलतफहमी में होगा। चीन किसी भारत देश की जो लीडरशिप है, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के जो सैनिक हैं, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर जो कम्बैट मिशंस पर जाने वाली फोर्स होती है, वो हमारे देश की सेना उसमें सबसे ज्यादा माहिर है। कारगिल युद्ध हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, कोराकोरम हाईवे के साथ लगते ये डीबीओ हो, नोब्रा वैली हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया है। और चीन की इस खुरापाती विश्वासघात को और कड़ाई से हम डील करेंगे। चीन लद्दाख की गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहता है, जो हम नहीं होने देंगे। ये जो अक्साई चिन्ह है, यह भारत का हिस्सा है। जो शक्सम वैली है, जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट की है और हमारा जम्मू कश्मीर का भाग है, वो हमारा है। आज नहीं तो कल चीनियों को भी हम अक्साई चिन्ह से खदेड़ेंगे। पाकिस्तान को गिलगित बल्टिस्तान से और पीओके से खदेड़ेंगे। ये हमारे क्षेत्र हैं, ये हमारी मातृभूमि के हिस्से हैं, हम वापस लेंगे। उन शूरवीरों पर तो पूरा देश जो है गर्व कर रहा है, नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा है, लेकिन उनकी जो परिजनों की पीड़ा है वो कब शांत होगी, उनके कलेजे की आग कब शांत होगी। हमारे वीर जवानों ने शहादत देने से पहले चीन की सेना का भारी नुकसान किया है। चीन के अखबार, चीन के मीडिया, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी, सबने रिपोर्ट दी है कि 3 जवान
जब शुरू में ऐसी जानकारी आई कि भारत के शहीद हुए, उसी वक्त चीन ने माना था कि हमारी भी बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई, लेकिन हमारे कुछ लोग जवान घायल थे, और घायल जवान जो रात को उस भयंकर सर्दी में लड़ते रहे, वो शहादत को प्राप्त हुए। लेकिन वीर गति प्राप्त करने से पहले हमारे बहादुर जवानों ने चीन की सेना का भारी नुकसान किया। चीन की सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जूनियर ऑफिसर्स इस लड़ाई में मारे गए हैं। कुल मिला के 43 के करीब करीब चीन की सेना का नुकसान हुआ है, जो उन्होंने अपने जवान खोए हैं। चीन ने अगर विश्वासघात किया, चीन ने अगर पीठ पर वार किया, हमारी सेना ने चीनियों की छाती पर ठोका। चीन के इस विश्वासघात पर प्रधानमंत्री का भी बयान आया। उन्होंने कहा देश में जो शहीद हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या मायने निकाले इन चीजों के? देखिए, पूरा देश 130 करोड़ हिंदुस्तानी गुस्से में है। चीन ने विश्वासघात किया है। हमारे चीन के साथ 3 बड़े बड़े एग्रीमेंट हैं कि अगर सीमा पर कोई भी विवाद होता है आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। और चीन की खुरापात चाल की बफर जोन में गलवान घाटी में वो टेंट लगाना शुरू कर दे, कैसे हमारे जवान बर्दाश्त करेंगे? हमारी सरजमी, हमारी मातृभूमि पर चीन कब्जा करने की कोशिश करेगा, हम उसका तमाशा देखेंगे? कतई नहीं हो सकता है। विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प एक है मजबूत हिंदुस्तान। पहला तो पूरे हिंदुस्तान को एक होकर यह संकल्प करना है कि चीन की बनी वस्तुओं का हम प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे चीन के मोबाइल्स हैं, ओप्पो है, वीवो है, मोबाइल्स के ऊपर जो एप्स हैं, चीनीज कंपनी के बने बच्चों के खिलौने हैं, टॉयज हैं, चीन के बने जूते हैं, इन सब का हमको बहिष्कार करना है। चीन की बनी हर वस्तु का परित्याग हमको करना है। हमको स्वदेशी का उपयोग करना है, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था, लोकल के लिए वोकल होना, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना, अपने देश के अंदर बनी वस्तुओं का सदुपयोग करना, जिससे कि चीन के लिए एक भारी संकट पैदा होगा और चीन का जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा। और दूसरा, गोली का जवाब गोली से देंगे, खून का बदला खून से लेंगे, शहादत का बदला उनके जवानों से हम बदला लेंगे। अगर चीन दुस्साहस करेगा, विश्वासघात करेगा, तो चीन को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चीन ने अगर पीठ पर वार किया तो चीन की छाती पर ठोकेंगे, जैसा गलवान घाटी में हमारे सेना के जवानों ने चीन को मारा है। चीन तड़प रहा है। बार बार चीन का विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि भारतीय जवानों का गुस्सा अब शांत होना चाहिए और हमको बातचीत करनी चाहिए। चीन भी अंदर से डरा हुआ है, चीन घबराया हुआ है। चीन भारत की ताकत को जानता है और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन इस प्रकार की गतिविधि करके उस कोरोना वायरस से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है। मैं तो कहता हूं ये हमारे पास मौका है चीन को ठोकने का। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जब हमने कैलाश मानसरोवर के ऊपर हमको झंडा लगाना है, तिरंगा, तिब्बत को चीन से मुक्त कराना है, ताइवान को हमने तिब्बत चीन से मुक्त करा के अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भारत को अपनी भूमिका अदा करनी है। हांगकांग से चीन को हमने वहां से भगाना है और हांगकांग की स्वायत्तता को भी हमने बरकरार करना है। कैलाश मानसरोवर जहां भगवान भोलेनाथ जी का स्थान है, हिंदुओं का पवित्र स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो भारत का है। उसको हम अपने भारत में जोड़ेंगे और तिब्बत को एक नया देश हमको घोषित करना है। तिब्बत की आजादी की लड़ाई भी हमको लड़नी है।
चीन को तिब्बत से दूर भगाना है, उखाड़ के फेंकना है चीन को तिब्बत से, और वहीं ताइवान हो या हांगकांग हो, इन तीनों देशों को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना हमारी जिम्मेवारी, हम करेंगे और हम इन लोगों का और उन देशों का सहयोग करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उड़ी में जब आतंकवादियों की तरफ से हमला हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री आए सामने, उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की। जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई, बालाकोट एयर स्ट्राइक। देश इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, क्या भरोसा दिलाएंगे आप देश को? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक सच्चे देशभक्त हैं, भारत माता के वीर पुत्र हैं, सच्चे राष्ट्रवादी एक देश के नागरिक हैं जो तन मन धन से राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब देशवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि लद्दाख के गलवान घाटी में हुए शहीद वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अर्थात चीन को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, चीन को माफ नहीं किया जा सकता, चीन की गुस्ताखियों को माफ नहीं करेंगे, चीन को उसके पापों की कुकृतियों की सजा हम जरूर देंगे। चीन ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, चीन ने अपनी मौत को बुलावा दिया है और चीन को खंडित करेंगे। वक्त इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने एक बार भरोसा देश को दिला दिया है कि शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी तक की खबरों में इतना ही, बाकी की अपडेट के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।